हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे लिए अलाइड के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द मेजर एनवायरनमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द हिमाचल प्रदेश इट्स टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आप मान लो कि ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन कि हिमाचल प्रदेश का ये जो टोपोग्राफी है, इसके जो साथ साथ में, मतलब इस टोपोग्राफी के साथ साथ में इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं। तो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में समझेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या-क्या चैलेंजेस है बिकॉज़ ऑफ इट्स टोपोग्राफी या बिकॉज़ ऑफ इट्स ज्योग्राफी। देखो, नॉर्मली सी बात समझो कि जो भी हिमाचल प्रदेश में है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, चाहे आपके पास आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी आप समझ लो, कंस्ट्रक्शंस है, रोडवेज हैं, ये सारा का सारा किसके अंडर आ जाएगा? ज्योग्राफी के अंडर आ जाएगा। चाहे क्लाइमेट चेंज आप मान लो, ठीक है, ये भी ज्योग्राफी के अंडर है। ज्योग्राफी मतलब एक पूरा का पूरा टॉपिक है, तो आप इसे 7-8 पॉइंट निकाल के इस क्वेश्चन में यहाँ पर 8 मार्क्स का लिख सकते हो, 10 मार्क्स का भी यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन समझेंगे और पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो हमारे लिए आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंस रखता है, और फिर आज का सेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एनवायरमेंट चैलेंजेस के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश में रहती है टोपोग्राफी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर आप सीख लिख सकते हो, बिकॉज इंट्रोडक्शन में अगर आपको करना है, बिकॉज ऑफ द, या आप इस तरीके से लिख सकते, देयर आर मैनी एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी। और आप क्या लिख सकते हो, लाइक क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आपके पास माउंटेन्स, एग्रीकल्चर, दीज ऑल आर अफेक्टेड बाय द आपके पास इट्स टोपोग्राफी, ठीक है, कि किसके द्वारा इसको इफेक्ट किया जाता है, टोपोग्राफी के द्वारा यहाँ पे अफेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड। देखो, क्लाइमेट में सबसे पहले जो इन्वायरमेंट में जो सबसे पहले इसका फैक्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है सॉइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड। कि जो सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं जब जब क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है या इन्वायरमेंट में इश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज आपके पास, देखो यही तो बात कर रहा है कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बताने हैं कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दो कि हिमाचल प्रदेश के जो इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस है, पहला है सोइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड। देखो, स्टीप स्लॉप्स एंड फ्रेजाइल सोइल, ठीक है, जो इन द माउंटेन रेंजेस या इन द माउंटेन एरिया। देखो, माउंटेन्स अगर पहाड़ ऐसे है, ठीक है, तो मिट्टी क्या करती है, नीचे की तरफ स्लाइड करती है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, स्टीप, मतलब ये स्टीप स्लॉप से मिट्टी नीचे खिसकने के यहाँ पे क्या होते हैं, डर होते हैं। और ये देखो, ये जो रीजन है ना, ये ज्योग्राफिकल तो रीजन है, ये माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, पहाड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी तो है, ठीक है। तो स्टीप स्लॉप एंड फ्रेजाइल सोइल मेक द रीजन प्रोन टू द सोइल इरोजन, की जो एरिया है इन द माउंटेन्स, ठीक है, कि जो हमारे पास स्टीप स्लोप एंड फ्रेजाइल सोइल है इन द माउंटेन एरिया, ठीक है, प्रोन टू सोइल इरोजन। ये प्रोन है किसका, सोइल इरोजन, मतलब यहाँ से मिट्टी जल्दी ही क्या हो जाती है, नीचे उतर आ जाती है। एंड रिजल्ट फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, एंड क्या देखने को मिलते हैं, लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्जर्वेट द रिस्क। जो हमारे पास, हम जो पहाड़ों में डिफॉरेस्ट्रेशन जो कर रहे हैं, जंगलों को जो काट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशन एग्जर्वेट, हम इसी को ही क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं इस रिस्क को, या इंटेंसिफाई दिस रिस्क। देन सेकंड, हमारे पास जो चेंजेस देखने को मिलेगा, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेकेंड हम बात करते हैं फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड के बारे में। देखो, दूसरी जो बात है, मैंने आपको क्या बताया, वो बताया फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन्वायरमेंटल चैलेंज है ये भी हिमाचल प्रदेश में, बिकॉज ऑफ, देखो एनवायरमेंटल चैलेंज कैसे है, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून। देखो, वो भी हमने मॉनसून की बात की ज्योग्राफी में, कि जब जब क्या होगा, मॉनसून सीजन आएगा तो होगा क्या, सोइल इरोजन, एंड आपके पास क्या देखने को मिलेंगे, लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ हिमाचल प्रदेश माउंटेन एरिया आर प्रोन टू द लैंडस्लाइड एंड सोइल इरोजन। कि हिमाचल प्रदेश क्या है, एक जो पूरा का पूरा रीजन है, ये प्रोन है लैंडस्लाइड से रिलेटेड एंड सोइल इरोजन से रिलेटेड, ठीक है। तो हैवी रेनफॉल क्या करता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, कॉजेज फ्लैश फ्लड, ठीक है, एक बाढ़ लेकर आता है, डिलज लेकर आता है, एंड लैंडस्लाइड डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। देखो, एनवायरनमेंट में इसने फर्क डाल दिया क्या, इसने डिस्ट्रक्ट कर दिया या डिवास्टेट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। मतलब जो जमीनी के आपस में जो क्षेत्र होते हैं, जमीनी क्षेत्र मतलब जहां पर भूमि उपजाऊ होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड जहां पर होती है, तो वहां पर पानी घुस जाता है, घरों को तोड़ देता है, या एग्रीकल्चर को यहाँ पर क्या कर देता है, खत्म कर देता है। पूरे के पूरे जमीनें जो होती हैं, वहां पे क्या कर दिया जाता है,
ज़मीनों में जितने भी खेत लगे होते हैं उन सारी फसलों को यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ख़त्म यहाँ पर हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी बात है बायोडाइवर्सिटी और डिफॉरेस्टेशन में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, तो डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड टिम्बर थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी लीडिंग टू लॉस ऑफ स्पीसीज। तो हमारे इन्वायरमेंट में एक दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट, इन्वायरमेंट मतलब सब कुछ, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जिससे कारण होगा क्या, ठीक है, जो लाइफ साइकिल होगी ना वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। एंड इकोसिस्टम डिसरप्शन, तो लॉस ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम क्या, इकोसिस्टम डिसरप्शन, ठीक है, कि इकोसिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिसरप्शन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब क्लाइमेट चेंज से क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, तो इरेटिक वेदर पैटर्न जो होते हैं, ठीक है, इरेटिक जो वेदर पैटर्न है, मतलब कभी बारिश हो रही है ज्यादा, कभी धूप आ रही है, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अफेक्ट द क्या क्या हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को, वाटर अवेलेबिलिटी को, और इंक्रीज द ग्लेशियर रिट्रीट, मतलब ग्लेशियर क्या हो रहे हैं यहाँ पर, पिघल रहे हैं, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मेल्टिंग ग्लेशियर। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फ्रॉम द टूरिज्म की बात कही जाए कि टूरिज्म से क्या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इन्वायरमेंट रिलेटेड टू द टूरिज्म। टूरिज्म का क्वेश्चन भी हम करेंगे बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 दिन में टूरिज्म का क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो, तो टूरिज्म से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इंक्रीज्ड टूरिस्ट फुटफॉल स्ट्रेस द इन्वायरमेंट, ठीक है, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टूरिस्ट जितने बढ़ रहे हैं उतना इन्वायरमेंट में यहाँ पर क्या हो रहा है, इशू देखने को मिल रहा है। क्या क्या इशू देखने को मिल रहे हैं, पहला है पॉल्यूशन, दूसरा है आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, एंड तीसरा है डिफॉरेस्टेशन। मतलब देखो, जब जब टूरिस्ट आएंगे तो होगा क्या, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फ्रॉम टूरिस्ट से क्या क्या देखने को मिलेगा, पहले आपको देखने का पोल्यूशन, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी इन्वायरमेंट को गंदा करेंगी। दूसरी हम बात देखने को क्या मिलेगी, वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो वेस्ट जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसकी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जब जब आएंगे तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो उससे होगा क्या, उतने ही हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, होटल चाहिए, सिटी चाहिए, एक अच्छा मार्केट चाहिए, तो उसके लिए हम जंगलों को काट रहे हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं, आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्या, टूरिज्म के कुछ देखो, टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा हिमाचल के या स्टेट की इकोनॉमी के लिए बेस्ट भी है, बट साथ साथ में दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं। तो अगर टूरिज्म का क्वेश्चन बनेगा ना तो यहाँ से भी हम लिख सकते हो कि टूरिज्म ऑल्सो क्रिएट पोल्यूशन प्रॉब्लम, वास्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड द डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, एग्रीकल्चर लैंड लॉस, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड लॉस के कारण हुआ क्या, देखो मैंने आपको पिछले लास्ट सेशन में यहाँ पर बताया था कि जब हमारे पास क्या है, बिकॉज ऑफ टेरेन ऑफ हिमाचल प्रदेश या माउंटेन एरिया ऑफ द हिमाचल प्रदेश, वी हैव द लेस लैंड ऑफ फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है, कि हमारे जो पहाड़ है ना वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर सकते हैं, एंड वी यूज द आपके पास क्या, टेरेस फार्मिंग, ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि हम इस प्रॉब्लम को बचने से क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, इस तरीके से पहाड़ों में पानी रोका जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो, इनक्रोचमेंट फॉर द अर्बनाइजेशन एंड लैंड फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कि होगा क्या कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, जब आपके पास अर्बनाइजेशन होगी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी एंड हार्म द सोइल हेल्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, हिमाचल प्रदेश के टॉपोग्राफी के बारे में। मेक इट्स वल्नरेबल टू सेवरल इन्वायरमेंट चैलेंज, बहुत ही ज़्यादा ये सेवरल इन्वायरमेंट चैलेंजेस करता है, जैसे सोइल इरोजन हो गया, मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल चैलेंज में सोइल इरोजन है, ठीक है। सोइल इरोजन क्यों है, जब जब मानसून आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट ही तो है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर ये सोइल इरोजन देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे, पानी की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलेगी, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण ग्लेशियर यहाँ पर पिघलेंगे, हिमाचल के एनवायरनमेंट में दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। और कुछ ऐसे हमारे पास ट्राइब्स हैं जो ज़्यादा, ठीक है, ये जो आपके पास गर्मी है या समर है, इसमें नहीं क्या कर पाएंगी, वो सस्टेन कर पाएंगी खुद की लाइफ को, तो उनकी लाइफ के लिए यहाँ पर ये थ्रेट है, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमने इसको एड्रेस करना है दिस इशू, तो रिक्वायर द सस्टेनेबल प्रैक्टिस यहाँ पर होने चाहिए, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट होनी चाहिए, एंड कंजर्वेटिव एफर्ट्स यहाँ पर दिखने चाहिए सरकार की तरफ से और हम लोगों की तरफ से। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड बातें देखी कि क्लाइमेट चेंज जब जब होगा
या आपके पास क्लाइमेट चेंज नहीं, मतलब पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल के हिसाब से हिमाचल के इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखो तो इन्वायरमेंट में मैंने आप सारी की सारी बातें बता दी। अर्थक्वेक भी यहाँ पर हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो जोन 4 एंड 5 है ना, हिमाचल प्रदेश कम्स अंडर द जोन 4 एंड जोन 5 इन द आपके पास अर्थक्वेक प्रोन एरिया। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है एक क्वेक प्रोन एरिया में भी आता है, जोन 4th एंड जोन 5th में, ठीक है। तो इट ऑल्सो लीड्स टू द आपके पास क्या लीड कर सकता है, इट ऑल्सो लीड्स टू द ठीक है सोइल इरोजन एंड द लैंडस्लाइड। ये लीड कर सकता है सोइल इरोजन को एंड लैंडस्लाइड को। अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक हटा तो लैंडस्लाइड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीजन बनते हैं टोपोग्राफी के। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और सेशन भी करेंगे आने वाले नेक्स्ट स्टेज में, और पूरा का पूरा हिमाचल जीके को एक पूरा वेल पैटर्न तरीके से समझेंगे ताकि मेंस के एग्जाम पे हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।